मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए कोई रेसिपी नहीं है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेजरमेंट्स की जो आपको सिखाने जा रही हूँ। और इसकी बहुत अरसे से रिक्वेस्ट थी मेरे पास, तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बेसिक सामान है जो बिगनर्स के लिए चाहिए होता है, हमें बहुत ज़रूरी होता है मेजरमेंट्स के लिए। ये मेजरिंग कप्स हैं हमारे पास, स्टील के, आपको ईजीली मार्केट में मिल जाते हैं। इसमें आप देख लीजिए ये 4 तरह के होते हैं, 4 साइजेस में होते हैं और ये एक साथ ही अटैच्ड होते हैं। ये देखिए इस तरह से। और इसमें सबसे पहले आपको एक बड़ा कप मिलेगा, 1 कप, फिर हाफ कप होता है, फिर 1/3 कप, फिर 1/4 कप। ये आपको एक ही उसमें पैकेट में आपको ये 4 कप मिल जाते हैं, 4 मेजरमेंट्स, और आप इजीली इससे मेजर कर सकते हैं। और इस पर लिखा हुआ भी होता है इधर, ताकि आप लोगों को आसानी हो। और इसके अलावा ये प्लास्टिक के कप्स हैं, ये भी आप लोगों को मिल जाते हैं, सेम इसी तरह से होता है ये भी। ये 1 कप है, ये हाफ कप है, ये 1/3 है, ये 1/4 है, और इसमें 1/8 कप भी है। ये 5 हैं इसके अंदर कप। इसके अलावा जगों की बारी आती है। ये मेजरिंग जग हैं जिसके अंदर हम जो भी कुछ लिक्विड होता है उसको मेजरमेंट करते हैं। और इसमें ग्राम्स और सब चीज़ें दी हुई होती हैं। ये मेरे पास ये जो जग है, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको नज़र आ जाए तो, कि देख लीजिए इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि कप्स आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं, और आउंस आप किस तरह से कर सकते हैं, एमएल आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको जग भी मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, और इसका मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मैंने ये सब चीज़ें ख़रीदी हैं, या मिल जाएंगी आप लोगों को आसानी से। इसके अलावा स्पून्स की बारी आती है अब। ये स्पून्स हैं, ये भी तकरीबन आपको मिल जाएंगे मार्केट से ईजीली। 4 तरह के स्पून्स होते हैं। ये 1 टेबल स्पून है, फिर टीस्पून है, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून। ये भी इजीली आपको मिल जाते हैं मार्केट से, मेजर करने में आसानी होती है। इसके बाद आ जाती है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बहुत ज़रूरी है बेकिंग के अंदर, किचन स्केल है ये। और ये आपको इस तरह के बॉक्स में मिलता है, और ये इस पर ये रैप होता है, प्लास्टिक रैप। इसको हमने निकाल लिया है। अब इसका मेजरिंग स्केल है ये, इसको मैं आपको मेजर करना बताऊंगी इसके ऊपर किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ये ऑन एंड ऑफ का बटन है, सही है। और ये मोड चेंज होता है इससे, और इससे जो है हम कोई भी चीज़ रख के आप उसको ज़ीरो कर सकते हैं। मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ, आप देखते जाइए। ये आपने कप रखा, सही है, इसके इतना वेट आया है। अब हमें मोड चेंज करना है, तो ये मोड का हैगा, ऊपर है ग्राम्स का ये, और नीचे आउंस है। तो ये मोड इधर से आप चेंज कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा, दिख रहा होगा। ये देखिए ऊपर ग्राम्स है और नीचे आउंस लिखा हुआ है, तो इससे आप मोड चेंज कर सकते हैं ये वाला बटन यूज़ करके। अब इसको हटा लिया है मैंने, और इधर से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इधर से हमने ये रखा, कोई भी हमें चीज़ मेजर करनी है तो इधर से हमने ज़ीरो कर दिया। जैसे कोई भी बोल रखा हमने प्लास्टिक का, उसका भी अपना वेट होता है, ज़ीरो किया, फिर उसके ऊपर हमने कोई भी चीज़ इसके अंदर डाल दी, तो हमारा जो एक्चुअल वेट है वो आ जाएगा। अब मैं आपको इसको, ये एक मेरी पुरानी बहुत मशीन है, बचपन की एक्चुअली। तो इस तरह की मशीन्स भी आती थी पहले, अभी आती हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। मैंने सोचा ये मैं आपको दिखा दूँ। इसमें तकरीबन 5 केजी के बराबर की ये मशीन है, ये हमेशा हमारे किचन में रहती है। जब भी मुझे केजीज़ के हिसाब से मेजर करना होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैं इस पे मेजर करती हूँ। इसे यूज़ करना ये बहुत इजी है। तो ये एक नॉर्मल जो हमारा देसी तराजू होता है की तरह है, आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर रख दें और ये आपका वेट इस तरह से आ जाएगा। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ग्राम्स भी हैं, बहुत बारीक बारीक सी लकीरें होती हैं, वो ग्राम्स की होती हैं, 10-10 ग्राम की लकीरें हैं इसके ऊपर। और ये टोटल 5 केजी की मशीन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको मैं हटा देती हूँ। व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को फ्लोर मेजर करना बताऊंगी। तो इसके लिए हम मशीन ऑन करेंगे, और इसमें हमने एक कप रखा है। अब इसको हम ज़ीरो कर देंगे इस तरह से। अब इसके अंदर हम मैदा शामिल करेंगे, जो फ्लोर है हमारे पास। अच्छा, मैं स्पून की मदद इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब स्पून से डाल रही हूँ उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके। और 1 कप के अंदर तकरीबन 125 ग्राम के बराबर होता है लेवल जो होता है 1 कप मैदा, तो उसके अंदर इतना आता है 125 ग्राम। ये देखिए,
अच्छा, इधर मैं कप आप लोगों को दिखाने के लिए कि एक कप में कितना आता है इसलिए मैंने कप यूज़ करा है। आप लोग नॉर्मल कोई भी बोल ले सकते हैं अपने घर में। जब भी मैं ग्राम्स के बारे में बात करूँ तो आप इस तरह से इसको वो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आसानी से। आप देखिए 125 ग्राम इसको मैं लेवल कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल फुल नहीं है, ये लेवल है, इतना ही होना चाहिए। वो ये 125 ग्राम है हमारे पास मैदा, एक कप के बराबर। एक कप मैदा हमारा मेजर हो गया है। अब मैं आपको शुगर मेजर करके बताऊंगी। अच्छा, ये मैदा और शुगर मैं इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आप लोग इसका डिफरेंस समझ सकें। मैदा जो होता है बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और शुगर जो होती है वो ज़रा हैवी होती है, उससे डबल ज़्यादा भारी होती है, उसका हैवी वेट होता है। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। आप देखिए मैदा जो था 125 ग्राम था और शुगर जो है हमारी एक कप तकरीबन 200 ग्राम के बराबर की होती है। तो अक्सर लोग यही मिस्टेक करते हैं। लेवल हम लेंगे एक कप तो वो 200 ग्राम के बराबर की होती है शुगर। ये देखिए जितना मैंने मैदा लिया था उतना ही मैंने शुगर लिया है। और अच्छा, इसमें 10-12 ग्राम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कप्स आते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 200 ग्राम एक अपने ध्यान में रखिएगा, 200 ग्राम के बराबर की होती है शुगर। और जो हमारा मैदा होता है 125 ग्राम होता है वो। और अब मैं आपको स्पून से बता देती हूँ। स्पून्स का डिफरेंस भी समझ लीजिए। जिन लोगों को स्पून से मेजर करना है या जिनके पास की स्केल नहीं है वो लोग किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है प्लीज़ स्केल ले लीजिए, इससे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। अच्छा, ये हमने बोल रखा है। अब मैं स्पून ले रही हूँ जो हमारा नॉर्मल घर में जो स्पून इस्तेमाल होता है, टेबल स्पून। और इसको मैंने हीप लिया है, हीप ले रही हूँ मैदा। 1 टेबल स्पून लिया, इसे मैंने ऐड कर दिया बोल के अंदर। ये एक गया, 2 टेबल स्पून हो गए, 3 टेबल स्पून हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए 120 ग्राम हुआ है। ये 4-5 ग्राम का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये हो गया है तकरीबन 8 टेबलस्पून लिए हैं। हीप लिए थे मैंने क्योंकि मैदा लाइट वेट होता है इसलिए हमने हीप लेने होंगे टेबलस्पून से जब भी हम मेजर करेंगे। और अब मैं आपको जो मेजरिंग टेबल स्पून्स होते हैं उसका मैं बता देती हूँ। जो हमारे पास मेजरिंग स्पून्स हैं उससे हम मेजर करेंगे कि तो क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि उसके मेजरमेंट में और इसमें फ़र्क होता है। ये छोटा होता है और जो हम लोग नॉर्मल घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज़रा बड़े स्पून्स होते हैं। तो इस तरह से मैं ये स्पून्स इसमें ऐड कर रही हूँ ये तकरीबन। और इसको भी मैं हीप ले रही हूँ। 3 टेबल स्पून हो चुके हैं इसके अंदर। 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये देखिए 125 ग्राम आया है। 9 टेबल स्पून गए हैं ये जो हमारा मेजरिंग स्पून था इससे। और जो हमारे नॉर्मल घर में जो इस्तेमाल होते हैं टेबल स्पून उससे तकरीबन 8 टेबल स्पून गया था। तो एक कप के बराबर हुआ था। लेकिन सबके घरों में मैं आपसे दोबारा से कहूँगी सबके घरों में अलग अलग तरह के टेबल स्पून यूज़ होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। तो आप लोग स्केल ले लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए आपको करके बता रही हूँ स्पून से, ताकि इसका आप डिफरेंस समझ सकें कि कितना फ़र्क आता है। तो जब भी आप लोगों की रेसिपीज़ जो हैं वो परफेक्ट नहीं बन पाती हैं। अभी मैं शुगर मेजर कर रही हूँ। शुगर को बिल्कुल मैंने हीप नहीं लिया है, उससे ज़रा सा कम लिया है। ये 2 टेबल स्पून जा चुके हैं इसके अंदर। 3 टेबल स्पून, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
तकरीबन ये 200 ग्राम के बराबर हुए। 15 टेबलस्पून शुगर लिया है मैंने, 1 कप के बराबर ये शुगर है। और ये जो हमारे घर का नॉर्मल टेबलस्पून होता है उसको मैंने इस्तेमाल करके इसको मेजर किया था। अब मैं जो मेजरिंग स्पून होता है उससे भी आपको बता देती हूँ। देखिए इसको मैं लेवल ले रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये भी मैंने 15 टेबलस्पून लिए हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा इससे। मैंने आपको दोनों तरीक़े से बता दिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप लोगों को मेजर करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा से ये 2 या 3 बार बोल चुकी हूँ, एडवाइस करूँगी। ये सब चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन आप लोग फिर भी मेजरिंग स्केल ज़रूर ख़रीद लें अगर आप परफेक्ट बेकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।